सेमरिया क्षेत्र के किसानों की लगातार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार राजेश तिवारी ने सेवा सहकारी समिति हरदुआ धान खरीदी केंद्र खारा क्रमांक 2 का औचक निरीक्षण किया। किसानों का आरोप था कि खरीदी केंद्र के संचालक की ओर से किसानों की अपेक्षा व्यापारियों की धान अधिक मात्रा में खरीदी जा रही है, जिससे वास्तविक किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार ने मौके पर व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और त्वरित कार्यवाही करते हुए किसानों की धान तौल प्रक्रिया को सुचारू करवाया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसानों को उसी दिन टोकन के माध्यम से धान की तौल कराई गई। साथ ही खरीदी केंद्र पर बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित पाई गई। कुछ बारदाने में त्रुटियां पाई गई हैं, जिसमें सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। क्या कुछ त्रुटियां पाई सर? इसमें जो त्रुटि है इनको सुधारने के लिए निर्देश दिया गया है, क्योंकि इसमें जो बार बार किसानों की ये शिकायत आ रही थी कि इनका पहले किया जा रहा है, इनका बाद में किया जा रहा है, किसी की लास्ट डेट है। तो आज मैंने सभी को बुला करके 7 तारीख तक के टोकन अभी तत्काली बांट दिए गए हैं और उसी के हिसाब से आज तौल हो रही है। लगभग 41 टोकन दिए गए हैं, जिनकी आज ही तौल हो जाएगी 7 तारीख तक की। शेष जो किसान हैं उनको कल फिर इसी तरीके से इसी क्रम से और इनकी तौल कराई जाएगी। और जो इनके द्वारा किसानों द्वारा जो दिक्कतें बताई जा रही हैं कि ऐसा है, तो इनको समझाइश दी गई कि इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति न करें और काम स्मूथली करते जाएं। और बारदानों की संख्या यहाँ काफ़ी है और लगभग सभी किसानों की तौल यहीं पर अच्छे से हो जाएगी। सर, बारदानों में कुछ त्रुटियाँ पाई हैं क्या? बारदानों में भी इनका जो वो वाला है रिजेक्ट वाला, उसका इनके द्वारा भी मिलान नहीं किया गया है। तो मैं इसमें इनके निरीक्षण पंजी में लिखूंगा कि इसको भी मिला करके और फिर हिसाब किताब बना करके प्रस्तुत करेंगे। सर, किसानों ने यहाँ आरोप लगाया कि यहाँ अलावा पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं कई बार आया हूँ, इसमें अलाव की व्यवस्था है। रात को शायद ये जलाते हैं आग वाग और पीने का पानी भी है, जलाते हैं। हाँ, जलाते हैं। क्योंकि शुरुआत में मैं आया था तो ये बताया था कि जो है, और टेंट भी लगा वहाँ किनारे में रुकने के लिए यदि कोई रात को रहता है। अब बहुत बार ये भी शिकायतें आती हैं कि डीजल कोई चोरी कर लिया, कोई एक दो बारी बोरी एक दूसरे खिसका लेते हैं। तो भाई इसमें तो किसान को स्वयं जब तक उसकी तौल नहीं हो जाती है तब तक निगरानी करना उसी का काम है। और किसान का काम। मैं तो ये अब निवेदन कर रहा हूँ सभी किसान भाइयों से कि जिस दिन डेट हो उसी दिन आए। बिना स्लॉट के आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और समय से उनकी तौल नहीं हो पाती। उनको लगता है कि बहुत दिन हो गए हैं। तो जिस दिन डेट हो उसी दिन आए, जिससे उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और तौल अच्छी तरीके से हो जाए। नायब तहसीलदार राजेश तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसान उसी दिन खरीदी केंद्र पर आए जिस दिन उनका स्लॉट बुक हो। इससे अव्यवस्था और अनावश्यक भीड़ की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित खरीदी केंद्र प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सेमरिया।